So what is mental status examination? Unit 2. After going through this unit, practically we should be able to collect complete history of the client, study the mental status of the client, apply different methods to study the state of mind, know the formats which can be used to study the status of mind. So introduction, during the pre-induction interview, perform the mental status examination in order to test specific areas of the client's spheres of consciousness. See, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, सब आपकी consciousness ही करते हैं. So to begin the mental status examination, evaluate the client's appearance. तो पहले कैसे उनका appearance देखते हैं, वो कैसे आपके पास आया है. Document if eye contact has been maintained throughout the interview. जब बात करते हैं वो आपका चेहरा देखते हैं नहीं देखते हैं. How the client's attitude has been toward the interviewer. वो बात करते समय कैसे वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या रिलैक्स होकर बात करते हैं, हंसते बात करते हैं, सीरियस होकर बात करते हैं. Next, in order to describe the mood aspect of the examination, ask clients how they feel. तो आप पूछ सकते हैं आप कैसे हो, अच्छे हो, दुखी हो, how do you feel, good or sad. Next, the interviewer's task is to define the client's affect mana emotions, which will range from expansive to flat. तो affect emotions बहुत serious भी हो सकता है या कुछ भी नहीं है, normal है, ऐसा भी हो सकता है. Client speech then is evaluated. और बात करते समय सोच कर बात करते हैं या फ्लुएंट बात कर सकते हैं, इजीली बात करते हैं. नोट इफ द क्लाइंट इज स्पीकिंग एट ए फास्ट पेस और इज टॉकिंग वेरी क्वाइटली. क्योंकि बहुत फास्ट बात करें तो कोई टेंशन में है, या बहुत स्लो में बात करेंगे तो भी ज्यादा डिप्रेशन में भी है. या हमको बात करते ये भी समझना है, इज इट ए नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग. क्योंकि अभी कई सारे यंगस्टर्स बहुत फास्ट बात करते हैं, उनका वेदर इट इज अ लाइफस्टाइल और इट इज समथिंग रिलेटेड विद द माइंड, ऑलमोस्ट इन ए विस्पर. थॉट प्रोसेस एंड कंटेंट आर एवेल्युएटेड नेक्स्ट. फिर सोच कैसा है, इंक्लूडिंग एनी हैलुसिनेशन, डिल्यूशंस, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस, फोबिया, सुसाइडल, होमिसाइडल. उनका थॉट्स कैसा है. कई बोलेंगे मेरे को ये दिखाई पड़ रहा है, देखो कोई बैठा है मेरे साथ, ऐसा भी कुछ बोलेंगे. कई बोलेंगे मेरे है ना, कोई मेरे लिए है ना बहुत प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ना मेरे पीछे पड़ा है, मेरे लिए बहुत ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ आइडियाज बताएंगे. देन द क्लाइंट सेंसोरियम कॉग्निशंस, कैसे वो देखता है, सोचता है, वो भी आप चेक करेंगे. मोस्ट कॉमनली यूजिंग द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. आपका वो पेपर 3 में आई थिंक एट द एंड ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उस चैप्टर की लास्ट में यू हैव दिस मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. तो उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपके पास है. दैट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यू कैन रेफर सो दैट वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड ऐसा क्या क्या क्वेश्चंस मेरे को पूछना है बोल के. The interviewer should ask clients if they know the current date. Simple memory check करने के लिए, to check the immediate memory, you can ask what is today's date. If they say the right one, उनका memory अच्छा है. And their current location, you can ask them where are you living now, आप कहाँ से आया, कौन सा area पे. So to cross check, you can check with the person who had brought him. See, most of the cases when the person has come alone, most of the time you will be all right. लेकिन कोई व्यक्ति उनको लेकर आया है, so there is a possibility they need some है ना मेडिकल attention. तो उसके लिए पहले आपको देखना है उनका सब नॉर्मल है. If it is not normal, you can check आज का डेट क्या है, आप कहाँ से आया है. फिर दूसरा व्यक्ति से है ना क्रॉस चेक कर सकता है सब ठीक है ऐसा. So the interviewer should ask clients if they know the current date, location, to determine the level of orientation. Client's concentration is tested by spelling the word. कोई भी शब्द आप उनको बोल सकते हैं,
उसका रिपीट करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए दे सकता है। छोटे बच्चे आएंगे, उनको चेक करने के लिए आप सिंपल एक पेपर देकर बोलेंगे ये थोड़ा पढ़ के बताओ। कोई आएंगे, उनका हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तो उनको बोलेंगे ठीक है आप थोड़ा लिख कर दिखाओ आप कैसे लिख रहे हैं। और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, कुछ छोड़ देता है, कुछ काउंटिंग 1 2 3 को है ना छोड़ देता है, तो उसमें आप लर्निंग डिसऑर्डर में आप देखा होगा जो बच्चे वो छोड़ते हैं, क्या है उसका क्या है बोल के। Okay, so a compilation of all information at this point, example nurses, every client interview. तो ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे हमको गैदर करना है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, आपने जो पहले प्री इंडक्शन में आपका नाम लिखा है वही यहाँ भी लिख सकते हैं। नेम लिखो या इनिशियल लिख सकते हैं आप, और एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या है, वो मिडिल क्लास है, थोड़ा है ना पुअर है, थोड़ा हाई क्लास है, जो भी है इकोनॉमिकली कैसा है उनका, क्योंकि अकॉर्डिंगली वी विल अंडरस्टैंड देयर लाइफस्टाइल। वो एथनिसिटी अभी इंडिया में उतना लिखते नहीं है, रिलीजन लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेंट्स क्या है जो उनके साथ आया है या कोई आपको बताया है उनके बारे में, वो लिख सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन, कभी आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाकर किसी को मिला है, कोई मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट हो सकता है, या ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूट में भी, सेंटर में भी आपको कोई आएगा जिसको आप काउंसलिंग करने के लिए आपको बोला होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ वो इंस्टीट्यूशन का नाम। फिर आ रहा है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, देखने में कैसा है, सब ठीक है तो आप लिख सकते हैं नॉर्मल, या उनकी है ना आपने नोटिस किया उनकी है ना कुछ चेंजेस आपने ऑब्जर्व किया तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ। आपको लग रहा है ये थोड़ा है ना थोड़ा नॉट लुकिंग नॉर्मल है, तो ऐसा क्या आपने आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया, नॉट नॉर्मल बोल के वो लिख सकते हैं। इफ यू फाइंड एनीथिंग नॉट नॉर्मल इन द अपीयरेंस और बिहेवियर, यहाँ लिख सकते हैं। फिर स्पीच, सो बात करते समय कैसे कंटिन्यूअस होता है या छोड़ देता है, स्लो करते हैं, फास्ट करते हैं, या इफ इट इज अ नॉर्मल स्पीच यू कैन राइट नॉर्मल। So if it is normal, you can write normal. Otherwise, if you notice something, you can write it down. Mood and affect. तो उनका मूड कैसा है, टेंशन में है, इजी है, गुस्से में है, या कुछ जल्दीबाजी में है, जो भी whatever you are notice, write it down. Otherwise, you write normal. Mood is easy going, and feeling easy, relaxed. Whatever you understand, you can write it down. Thinking and perception. तो उनको पूछ सकते हैं आप कैसे आप सोच रहे हैं, आपका हाउ डू यू थिंक, डू यू फील गुड हियर। तो ये आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, बिना कदम प्लीज आप अपना माइक म्यूट कीजिए। वही आई एम सॉरी सर। ओके, सो थिंकिंग एंड परसेप्शन, तो ये सारा आपका पेपर 3 में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिया है थिंकिंग परसेप्शन के लिए व्हाट ऑल क्वेश्चंस यू कैन आस्क, और वो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में some questions are available, so you can choose according to the person what all questions you can ask for the thinking perception. So it need not be like same questions you need to ask, it can be any simple questions in a simple language you can ask and write it down. ऐसा उनका ड्रीम्स फैंटेसीज का भी आप पूछ कर लिख सकते हैं, सेंसोरियम, अलर्टनेस, ओरिएंटेशन, प्लेस, पर्सन, वो सब है ना उनका पता है कहाँ है, क्या करते हैं, और उनका कंसंट्रेशन, कुछ नंबर आप बोलेंगे 2+2 कितना है, तो बोलेंगे तो सब ठीक है। मेमोरी भी पूछ सकते हैं, अभी का मेमोरी, पास्ट का मेमोरी, कौन से स्कूल में पढ़े हैं, या आपकी मैरिज डे क्या है, बर्थडे क्या है, ऐसा। फंड ऑफ नॉलेज, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग,
आप चलते हुए गिर गया तो क्या करेंगे, या कोई आप देखा आते समय कोई गिर गया, आप उसको क्या करने वाला है, क्या कर सकते हैं आप। तो सम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वेयर दे नीड टू है ना think, understand and give a reply. And insight any new ideas they are saying, is it abnormal or normal, यही आपको देखना है। जजमेंट क्या बोलते हैं वो, अच्छा बोलते हैं, रॉन्ग बोलते हैं, ऐसा। फिजिकल अपीयरेंस, इंटरव्यू रिलेटिव के साथ भी पूछ कर लिख सकते हैं। तो नॉर्मली एज अ काउंसलर और आपका एज अ स्टूडेंट 90% ये सब नॉर्मली होगा, क्योंकि आप नॉर्मल व्यक्ति से मिलने वाला है। आपकी घर वाला, ऑफिस वाला या बीके सेंटर वाला, मोस्ट ऑफ द एटलीस्ट 90% केसेस एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, ठीक है। इन सम एक्सट्रीम केसेस व्हेन यू डील विद है ना पेशेंट, रियल पेशेंट्स, देन उसमें ये सारा आपको थोड़ा ज्यादा आइडेंटिफाई करके लिखना है। अदरवाइज आप सब जगह में नॉर्मल नॉर्मल, उनका स्पीच ठीक है, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज क्लियर। और फाइनली समरी आप लिख सकते हैं, ओके एवरीथिंग इज नॉर्मल। और इफ यू फाइंड एनीथिंग abnormal, ही सीम्स टू बी है ना, उनका सोच में कुछ फर्क है, या मैंने जो मेमोरी का कुछ बोला उसमें उन्होंने गलत आंसर दिया, सो आई वुड सजेस्ट है ना, ही में गो फॉर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास एक बार कंसल्ट करेंगे तो अच्छा रहेंगे। तो ऐसा आप यहाँ लिख सकते हैं। So this is clear, mental status examination. Any questions, any queries on this? No, sir. Okay. So now let us go to the case study. After going through this unit, practically we should be able to know how to develop a case study of a client of any particular issue, know how to summarize all the information collected during pre-induction, mental status examination, interview with relatives, and the result of the therapy. So case study is to summarize all the information. अभी तक जो information आपने gather किया, pre-induction में आपने कुछ information gather किया, mental status examination में कुछ information आपको मिला है, तो ये सारा अभी compile करेंगे, summarize करेंगे इस case study में. Is to summarize all the information that were collected during pre-induction, interview with the client, mental status examination, interview with relatives and others connected with the client. अदर्स कनेक्टेड विद द क्लाइंट, अभी बच्चे हैं तो उनका टीचर्स भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकता है, इश्यूज डेल्ट ड्यूरिंग हिप्नोथेरेपी। तो आपने प्री इंडक्शन में आपने देखा होगा उनका कुछ इमोशंस हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको इमोशंस को निकालने के लिए थोड़ा उनका थेरेपी कराएंगे, थोड़ा रिलैक्स कराएंगे, उनकी पुराने बातों को याद करके उसको समझा कर उस इमोशंस कुछ है तो निकाल देंगे, हल्का कर देंगे। फिर कोई काउंसलिंग करेंगे, कुछ उनका इनर स्ट्रेंथ का चाहिए, जैसे आपने बोला इस एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस देंगे, कुछ चॉइसेस कुछ बनाकर उनको बताएंगे, आप ऐसा कर सकता है, या आप उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, या करने से आपको क्या पॉसिबिलिटीज है, आप ये चॉइस कर सकता है बोल के। सो ऑल दिस आपके पास प्री इंडक्शन का सारा इंफॉर्मेशन आ गया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आ गया, तो आपको लग रहा है ठीक है ए पर्सन इज नॉर्मल, नाउ आई कैन हैव अ डिस्कशन। तो प्री इंडक्शन में आपने देखा कई सारा इमोशनल चीज पड़ा है उसमें, बचपन से उनका कई दुख की बात है, परेशान की बात है, बट बिफोर दैट यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, ऐसा बात क्या हुआ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कई सारा काउंसलिंग टेक्निक्स हैं, साइको एनालिसिस है, कुछ सीबीटी है, उनकी नेगेटिव कुछ पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसका कारण ढूंढ सकते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है उनका लाइफ में, ऐसा क्यों वो परेशान रहते हैं, किसके कारण होता है, फिर उनके साथ है ना क्या कारण हो सकता है, कैसे उसका रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट कर सकता है, कैसे उनका ऑफिस का जॉब और एफिशिएंट कर सकता है,
और उनका लाइफस्टाइल कैसे बढ़ा सकता है, सारा आप पहले डिस्कस कर देंगे। वो प्री इंडक्शन देकर यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन, you will say you will identify the problems और उसका solution भी कुछ डिस्कस करेंगे आप। फिर क्या क्या करना है, हेल्थी लाइफस्टाइल का भी डिस्कस करेंगे। फिर अभी एक आइडिया मिल गया आपको, आप कुछ आइडिया भी आप उनको समझा दिया, आप लाइफस्टाइल में ऐसा ऐसा चेंजेस ले आ सकते हैं, आपका प्रोफेशन में ऐसा ऐसा कुछ आप चेंजेस ले आ जाओ, आपके घर में भी क्या क्या करना है वो भी डिस्कस हो गया, और कुछ नेगेटिव थॉट्स है, कुछ चिंता का बात है, उसका भी ठीक करने के लिए आपने कुछ प्लानिंग बना दिया, उसको कैसे आप हैंडल कर सकता है। अभी एक हो गया बैठ के डिस्कस करना। तो काउंसलिंग करके आप जो भी काउंसलिंग करते हैं, डिस्कस किया, वो भी आपने शॉर्ट में नोट डाउन कर दिया है। फिर ये सब कुछ करके फिर आता है थेरेपी, हिप्नोथेरेपी। हाँ बताइए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ भाई जी, हाँ ये बताइए। केस स्टडी का जो इंफॉर्मेशन है ये प्री इंडक्शन में से और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में से लेना है, उससे क्लाइंट से नहीं लेना है ये? यस, डायरेक्ट क्लाइंट से लेना है या आप उन्हें उधर से एडजस्ट करना है सर? आप उनसे पूछ पूछ कर आप लिखेंगे। डायरेक्ट कैसा? प्री इंडक्शन से। हाँ हाँ सही है, प्री इंडक्शन से यहाँ लिखना है, हाँ, डायरेक्ट नहीं पूछना है उनसे। क्योंकि आपने पहले ही पूछ लिया है ना, दोबारा क्यों पूछना है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो इसमें Excuse केस me, स्टडी sir. में सम Excuse me, एडिशनल। sir. हाँ बताइए। सर यहाँ पर 5 दिए हैं, 5 प्री इंडक्शन के एंड मेंटल स्टडीज 5, तो 5 करना है एंड केस स्टडीज आल्सो। हाँ आपने 5, डिफरेंट पीपल, नो, वी हैव टू टेक 5। देखिए एक व्यक्ति को आप अप्रोच करेंगे, उनका प्री इंडक्शन करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, केस स्टडी करेंगे। बट देयर इज 5 हाँ, तो प्री एक इंडक्शन, व्यक्ति तो का 5 पीपल भी एक व्यक्ति का 3 करेंगे, और ऐसा 5 व्यक्ति का आपको करना है। ओके ओके, यस सर, थैंक यू सर। तो एक व्यक्ति का ही तीनों जगह में आप लिखेंगे। तो यस सर, अंडरस्टूड। बेस्ड ऑन द प्री इंडक्शन आप उनको काउंसलिंग कराएंगे, हिप्नोथेरेपी कराएंगे, फिर सारा इंफॉर्मेशन केस स्टडी में वो भी लिखेंगे। तो ये केस स्टडी में सिर्फ प्री इंडक्शन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन नहीं है, साथ साथ आपने क्या काउंसलिंग किया और क्या आपने हिप्नोथेरेपी किया और क्या उनका रिस्पॉन्स था, सब कुछ उसमें लिखना है केस स्टडी में। So the case study is along with pre-induction, along with mental status examination, you will also write all the counseling techniques you have used and the hypnotherapy if you have used, everything you will summarize in case study. So case study में ये भी होगा, issues dealt during hypnotherapy, relaxation, visualization, any hypnodrama, suggestions, assertiveness, counseling, follow-up details, other relevant information. So whatever you have discussed other than pre-induction and mental status examination, everything you will write it down in case study. So let us see one case. So here you will write, now you will understood based on the pre-induction mental status examination. Now you know, okay, I am going to deal with anxiety. I am talking about fear. I am talking about some depression, minor depression. So जो भी आपको समझ आया
वहां लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखा है वो आप उनको बोलने का भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया के लिए आप यहाँ लिखेंगे, ओके नाउ दिस इज व्हाट आई एम डीलिंग विद। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपका अभी लिख सकते हैं, आप खुद का ही लिख सकते हैं। इट कैन बी योर इनिशियल लिख सकते हैं, देन योर एज, जेंडर, okay. So whatever you have written in pre-induction mental status examination, you may copy and paste it here. Name, age, gender, class, language, informants, institution, reason for referral, किसके लिए आया है। ये क्लास क्या है भाई जी? क्लास क्लास में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। थैंक यू। सी ऐसा नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा ही यूज करना है, आप कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, ओके, इट डजंट मैटर। आपको कुछ नहीं मिला इधर, ओके, इन्फॉर्मेंट्स कोई उनके साथ आया नहीं है, फिर उसको नील लिख सकते हैं। तो समथिंग यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड इट। सो रीजन फॉर रेफरल, आपने प्री इंडक्शन में लिखा व्हाट आर द फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, तो उसमें आपको एक आइडिया आ गया, अच्छा इनका मेन चीज यही है, इसका मैं काउंसलिंग करने वाला हूं, तो रीजंस फॉर रेफरल ये यहाँ लिख सकते हैं। या कोई ने बोला उनका ऐसा कुछ टेंशन की बात है, स्ट्रेस की बात है, आप थोड़ा काउंसलिंग करो, तो यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रेस रेफर्ड बाय ऐसा ऐसा लोग मेरे को रेफर किया बोल के। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम, आपने प्री इंडक्शन में लिखा है वो कब उनका ऐसा शुरू हुआ था, क्या हुआ था, जो भी है ना, whatever you have mentioned in the pre-induction as a history of his problems, her problem, that you can write it down in statements, in एक है ना statement में आप लिख सकते हैं, in the form of statements, sentences. Then the family history, उनके फैमिली में कौन है, उनका फैमिली के साथ कैसे है, whatever information you have about the family history लिख सकते हैं यहाँ। पर्सनल हिस्ट्री, खुद का लाइफ कैसे रहा है ना, उनके अभी कैसे काम चल रहा है, कौन सा काम करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं या घर में क्या है, जो भी पर्सनल हिस्ट्री, दैट यू कैन राइट इट डाउन। एजुकेशनल हिस्ट्री, व्हाट ऑल क्वालिफिकेशंस ही हैज, व्हाट ऑल एजुकेशन ही हैज डन। पीयर रिलेशंस, फ्रेंड्स का रिलेशंस कैसे रहा, बचपन में कैसे रहा, अभी कैसे रहता है। फिर interview with somebody else known to the person, it can be father, mother, relative, friend, teacher, office colleague, जो भी है आपको व्यक्ति के साथ कोई आपके पास आया है, उनके लिए, उनके साथ आपने क्या पूछा उनके बारे में और उन्होंने क्या बताया, वो सारा यहाँ लिख सकते हैं। Then general appearance and behavior, mental status examination, what all you noticed and the summary what you concluded, that you can write down here. So mental status examination is over. Now it comes, next is the number of emotional issues dealt with through hypnotherapy by relaxation visualization. See, once you collected the information pre-induction mental status examination, now you have done some counseling, some discussions you have done, you have taught them some healthy lifestyle, you have discussed some new choices, new opportunities, new plans, new ideas. So after the counseling, what you have to do, you can relax them. जैसे in paper 3, I made you relax. Then with deep relaxation, you took them to a healing space. And in that healing space, जो भी विजुअल कर सकते हैं उनको आप ऑरा स्कैन करेंगे। पीपल हु कैन नॉट विजुअलाइज, नो प्रॉब्लम, उनको बिठा कर उनके जैसे वो पुराने बात जो भी है ना उसको याद दिला सकते हैं। इसके लिए याद दिलाना है क्योंकि pre-induction, in pre-induction you will find that even now they are worried about some issues.
अभी भी जो पुराने कुछ बात हुआ है, फ्रेंड्स के साथ हुआ, पेरेंट्स के साथ हुआ, कोई किसी के साथ हुआ, अभी भी वो बात दिल में है. Even now they are carrying those emotions, feelings, worries, anxieties. So this hypnotherapy is an opportunity where you make the person relax and bring back those pending emotions. Go back to that situation once again. When talk to that person. अभी कोई friend है, 10 साल पहले झगड़ा करके चले गया, लेकिन वो अभी भी है ना, उन्होंने ऐसा कर दिया, अभी भी वो दिल में है. Now with this hypnotherapy, you bring back that person. Now you talk to the person. यहाँ कुछ भी करो, उनको मारना है मारो, गुस्सा करना है करो, चिल्लाना है चिल्लाओ, और आपकी बात वो सुना नहीं है, अभी सुनाओ, और वो क्या सोचते हैं आपने सुना नहीं, अभी सुनो उनकी बात भी. तो जो भी उस समय आपने किया नहीं है, अभी करो मेंटली. उससे क्या होगा? Everything is venting out, releasing, so that you are able to apply full stop to the past. ये बात समझ आ रहा है आपको? How many of you understood this? आप है ना chat box में लिखना. Did you understand how to deal with those pending emotions which they had written in the pre-induction by hypnotherapy? Yes or no? Okay, fine. तो यहाँ आपने वो लिखेंगे, उनको कई बार आप है ना, जैसे वो व्यक्ति को रिलैक्स करेंगे, वो अपने आप जो प्री इंडक्शन में लिखा नहीं है वो चीज भी याद कर सकते हैं. तो एज अ काउंसलर यू हैव टू बी ओपन. आप उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं होगा उस बारे में, वो भी आएगा. आपको शांति से बैठ के कुछ करना नहीं, सिर्फ है ना उनको क्यों क्या वहां पूछने का नहीं. ठीक है, कोई व्यक्ति आया, ठीक है, बात कर लो उनके साथ. आपने क्या है ना, ऐसा क्या संबंध है, क्या संबंध भी पूछने का जरूरी नहीं. आप उनको बोल सकते हैं, उस व्यक्ति को आपको कुछ कहना है कह दो, उनकी बात आप सुनना है सुन लो, या आप जो रह गया वो बात अभी एक्सप्रेस कर लो. ऐसा यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन विद द पर्सन. एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज टू एक्सप्रेस द pending emotions, so that at present you will be free from all those pending issues, pending emotions. ठीक है? So it can be about some person or some situation, some discomforts in the physical body, some symptoms, some sensations, some emotions. It can be anything. जो भी है, you have to deal with them in that space, so that the person becomes calm and quiet, free from all those past emotions. फिर उनको फ्यूचर दिखाएंगे, जैसे वो इमोशन सारा आपने कई सारे इमोशंस को खत्म कर दिया, मन शांत हो गया, उस शांति के साथ जो आपने काउंसलिंग के समय डिस्कस किया उनका लाइफस्टाइल का, आगे क्या करना है, क्या प्लान करना है, कैसे जीवन चलना है, ऑफिस में कैसे आप क्या असर्टिवनेस स्किल्स सीखेंगे, क्या लाइफ स्किल्स सीखेंगे, क्या नया जॉब है ना, नया कुछ सीखेंगे, कैसे सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, वॉकिंग करेंगे, खुद के लिए जॉगिंग करेंगे, या दवा डॉक्टर के पास जाएंगे, खुद को जो इच्छा था बचपन में वो सारा करेंगे. तो जो भी आपने डिस्कस किया काउंसलिंग में वो सारा करते हुए दिखाइए. तो एक चीज इमोशंस को आपने वेंट आउट कर दिया, शांत करा दिया, फिर उनकी फ्यूचर को जो भी आपने डिस्कस किया वो अपने आप देखेंगे. उनको बोला आपकी फ्यूचर को देखो, फ्यूचर में आप कैसे जी रहे हैं, क्योंकि आपने रिलैक्स करने के पहले जो भी बात डिस्कस की ना वो सारी अच्छी बात वो देखना शुरू करेंगे. तो उससे उनका एक है ना मन को लगेंगे, अच्छा ये जो चीज मैंने अभी तक किया नहीं है मैं अभी करते हुए देख रहा हूं, तो उनको लगेगा मेरा फ्यूचर ऐसा ही रहेगा. ठीक है, तो वो विजुअल करके दिखा सकता है. So whatever you make them visualize, whatever you discussed in the counseling sections, they are going to see their future. कई बार ऐसा भी हो सकता है जो आपने डिस्कस नहीं किया वो भी देखेंगे. See, when I say hypnotherapy,
उसमें कई सारा अनुभव आप देखेंगे. समटाइम्स इट इज अ नॉर्मल इंसिडेंट हो सकता है, कई बार कई सारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यू विल हैव इट. मैंने अभी तक मे बी सम 2000-3000 सेशंस किया होगा. आज तक कोई भी एक्सपीरियंस सिमिलर नहीं है. कितना भी किया ना, एवरीथिंग इज न्यू एंड एवरीथिंग इज समथिंग है ना, रिवीलिंग इन द सेंस कोई चीज में आपका कई सारा स्पिरिचुअल फैक्टर होगा, कई बार स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है लोगों को. तो ये है ना, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप करके देखो, आपका ये है ना अच्छे अच्छे अनुभव होगा. ये है ना, बोथ वेराइटीज ऑफ एक्सपीरियंस यू विल हैव इन दिस हिप्नोथेरेपी सेशन. ठीक है, तो इस सेशन में आपको ये नहीं सोचना मैं कैसे करूं क्या करूं, आप वहां उनको ले जाइए, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएंगे. क्योंकि वी नो हमारा सबकॉन्शियस को है ना, सबकॉन्शियस माना हमारा ट्रू कॉन्शियसनेस. सबकॉन्शियस में ये नहीं बोल रहा हूँ जो आपने बोला मेमोरी में रखा, दैट इज नॉट सबकॉन्शियस, दे आर मेमोरीज. Subconscious, when I say, it is your real consciousness, free from all the thinking anxieties. तो जैसे आप इस हीलिंग काउंसलिंग सब करेंगे, आपका कॉन्शियसनेस उतना पावरफुल बन जाएंगे. तो जैसे लोगों को आप करेंगे, अलग अलग अनुभूति कराएंगे आपकी कॉन्शियसनेस. ठीक है, वो आप करते समय आप दिखाएंगे सारा कुछ है ना, आप खुद अनुभव करके देखो. फिर इस हीलिंग से आपको क्या समझ आया, उनकी मन में क्या क्या नए बात आया, नया सिचुएशन आया, उनको फ्यूचर देखते समय उनको आपको क्या समझ आया, उनका जीवन कैसे था और कैसे जीने वाला है, क्या बात उनका है ना नया चीज आया बाहर. तो ये सारा जो समझ आया वो यहाँ लिखेंगे. सो वॉट एवर यू अंडरस्टूड बाय दिस काउंसलिंग, बाय दिस हिप्नोथेरेपी, all those things you will write it down as your understanding. Okay, so that is about the understanding. Then suggested assertiveness skills, meditation routine and relaxation commentary. तो आप काउंसलिंग करते समय उनको क्या क्या बताया आपने. कभी जॉब में उनको थोड़ा आपने बोला आप थोड़ा इंग्लिश सीख लो, कुछ गाड़ी ड्राइविंग करना सीखो, तो आपका प्रोफेशन में थोड़ा एडिशन वर्थ होगा. या कुछ कम्युनिकेशन स्किल सीखो, कुछ नया लैंग्वेज सीखो, कुछ कंप्यूटिंग आपका काम करने में जो मदद होगा वो सीखो, कुछ मेडिटेशन सीखो, कुछ योगा सीख लो तो आपका एक्सरसाइज करने में इजी होगा, थोड़ा वॉकिंग करो, कुछ मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन आपने सिखाया. तो जो भी आपने काउंसलिंग के समय उनको बताया या सिखाया समझाया वो सारा यहाँ लिख सकते हैं. फिर उसके बाद फाइनली उनका रेस्पॉन्स कैसे रहा, वो क्या बताया, वो यहाँ लिख सकते हैं. फिर उनके साथ व्यक्ति जो भी आया उनको भी आप बताएंगे, उनको थोड़ा आप घर में है ना ब्रेकफास्ट बना लो, ब्रेकफास्ट मिस मत करो और टाइम पर सो जाओ, टाइम पर उठो. क्योंकि रिलेटिव कई बार है ना अकेले नहीं कर पाएंगे, तो उनको रिलेटिव को भी समझाना है. जैसे बच्चे होता है, बच्चों को बोल दिया आपने लाइफस्टाइल कैसे होना है, तो उनकी माँ बाप को भी समझाना है उनको क्या करना है बोल के. ऐसा घर वालों को भी थोड़ा ये ध्यान देना है, ऐसे ऐसे जीना है बोल के. फिर समरी, आप उनको एक हफ्ते के बाद आने के लिए बोला, या डेली कल आने के लिए बोला, या एक दिन छोड़ के आने के लिए बोला, या उनको आपने जो बताया क्या करेंगे, जो भी फाइनल कंक्लूजन है वो यहाँ लिखेंगे. और कुछ एनी एडिशनल कमेंट्स है तो लिख सकते हैं. और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा, आप थोड़ा जैसे वो टेस्ट का बताया मैंने, कोई भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस है ना, सिंपल चीज जैसे डिप्रेशन का 5 क्वेश्चन पूछे आपने तो आपको आइडिया आ गया उनका डिप्रेशन है या नहीं. उनका स्ट्रेस का कुछ आपके पास एक क्वेश्चनर है, उसको भी पूछा, 10 क्वेश्चन पूछा, इससे आपको स्कोर मिल गया, अच्छा इनका स्ट्रेस का इतना दिखाई पड़ रहा है.
ये किसी को बताने के लिए नहीं, आपको कुछ आइडिया आने के लिए, अच्छा इस उनको ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है। बच्चे है तो स्टडी स्किल्स का 5 क्वेश्चन पूछा तो आपको एक आइडिया आ गया, अच्छा उनको मैथ्स करने में दिक्कत आ रहा है, उनका टीचर जैसे बोलते हैं उस समय कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आ रहा है। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चनर आपके पास है, वो भी, उसका भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चनर मैंने यूज किया, उसमें से मेरे को ये समझ आया बोल के, और उसके लिए क्या उनको बताया मैंने। फिर इसमें आपका थेरेपिस्ट का नाम, मोबाइल, सिग्नेचर, प्लेस, कितना समय लिया, कई बार आधा घंटा हुआ, कई बार 4 घंटा भी हो सकता है कई सेशंस, तो ये टाइम लिख सकते हैं, डेट। ओके, तो ये केस स्टडी आपको सबको समझ आया या कुछ डाउट है? अंडरस्टूड सर। ठीक है, ओके। सी इसमें कई बार आप उनका सेशन करेंगे, कई बार वो आपको लगेंगे वो पिछले जन्म में चले गया, वो भी हो सकता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल्स का एक वीडियो भेजा था, उसमें एक पास्ट लाइफ का भी है, लेकिन ये पास्ट लाइफ हम उनकी इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भेजा ना, उसमें देखो वो कैसे चिल्ला रही है उस सिचुएशन में, कैसे है ना, वो उसको ऐसे अनुभव करके सब बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये हो सकता है ये रियल पास्ट लाइफ का है। लेकिन कई बार पास्ट लाइफ लोग बोलते हैं ना, इट नीड नॉट बी पास्ट लाइफ, इट कैन बी समथिंग दे वॉच इन अ टीवी, इन द मूवी, और वो अपने आप कुछ किताब में पढ़ के है ना इमेजिन किया होगा, मैं ऐसा था, ऐसा है बोल के, बट डजंट मैटर, वो इमेजिन किया, टीवी में देखा, या रियल है, झूठ है, ये इसमें आपको जाने का जरूरी नहीं। व्यक्ति बोला ये मेरा पास्ट जन्म है, बोलो हाँ ठीक है आपकी पास्ट जन्म है, बिकॉज our main purpose of doing therapy is not to understand whether it is a past life or not. कौन बताएंगे what is the purpose of doing this therapy, hypnotherapy? Is it to know the whether it is past life or not, or is there is some other purpose? उसके प्रेजेंट लाइफ के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने हैं। हाँ, उनकी इमोशंस को वेंट आउट करना, माइंड को, फियर को निकालना, रिलैक्स करना, तो दिस इज द पर्पस। So it doesn't matter if they say past life, you also say yes past life, then you can make them understand later on. लेकिन during session you don't have to do any argument, वो जो भी बोलते हैं ना सब उनके साथ ही चलना है। उससे क्या होगा, वो रिलैक्स होकर सब कुछ करते जा रहा है, आप भी उनके साथ फ्लो में चलते जा रहा है, उससे क्या होगा, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। सो गो विद द फ्लो, वो जो भी बोलेंगे ना ऐसे ही करो। कभी बोलेंगे, मैं एक बार सेशन कर रहा था तो वो व्यक्ति ऐसा ऐसा किया, वो एक बहन था लेटते हुए, फिर उन्होंने वो जीभ को ऐसा किया, ऐसा, ये जीभ है ना इतना लंबा तक आ गया, फिर वो जो लेटते हुए उठ के बैठ गया। शी stood, sat on the bed and said, तो उनके साथ जो आया ना वो पैर में गिरना शुरू कर दिया, ओ माँ हमको है ना, हम गलती से आपको लेकर आया यहाँ, हम नहीं चाहते थे, हम ऐसा है ना, दे फेल्ट इट इज मदर काली। तो मैं भी है ना थोड़ा रेस्पेक्ट से उनको देखा, बेटा, तो शी वाज सेइंग, देखो ये बेटा समझ लिया। शी वाज सेइंग टू मी, ये बेटा समझ लिया, देखो आप लोग क्या करते हैं। सो दे वर टॉकिंग, शी वाज टेलिंग देम, तो उन्होंने बोला, शी सेड मेरा पूजा करना आपने बंद कर दिया। नहीं माँ, हम लोग बिकॉज मोस्ट ऑफ देम व्हेन दे बिकम बीके दे डोंट डू पूजा। फिर उन्होंने बताया, देखो आप बाबा के बच्चे हैं, इसके कारण आपको मैं छोड़ दिया। तो ये सच में था। See,
she was saying Mother Kali, she was like this, and these two people, they have stopped doing puja for Kali Mother and they have come here. And she was saying, आपने मेरा पूजा छोड़ दिया, ठीक है, आप बाबा के बच्चे हैं, इसके लिए मैं छोड़ दिया आप दोनों को, ठीक है. But see, whether it is real or not real, we don't have to go into that. We have to just go with it. ठीक है, मदर काली आ गया, उनको जितना रेस्पेक्ट चाहिए उनको दे दो और वो हिसाब से सेशन कराओ, ठीक है. So in that same way, sometimes once I was doing for a child, 13-year-old, and he was saying, I come from the world of people where they live with 1/3 eye. तो वो बच्चे बोल रहे थे, मैं ऐसा दुनिया में आया जहां लोग का सिर्फ एक आंख होता है, ठीक है. किसके लिए आया? मैं यहाँ आया, यहाँ कुछ मेजर डिस्ट्रक्शन होने वाला है, तो बायोलॉजिकल वेपन्स होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को बिल्डिंग बनाना है, इसके लिए मैंने आया हूँ इधर. सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, ठीक है. बट आवर मेन पर्पस इज, उनको जो भी है, कुछ images आएंगे, you have to just make them experience that scene and situation so that they are able to vent out, speak out, release, so that they become calm and quiet. That is our main intention. फिर भाई जी, एक पूछना था, वो मतलब फिर उनके साथ के जो लोग आए तो फिर वो बोलेंगे कि इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, अगर हमने बोले कालंका मात्या भी समझो उनके आ गए थे उनके शरीर में, तो फिर उनको कैसे समझाए? अगर पेशेंट से ठीक है हम तो कॉम्प्लीमेंट इसके लिए सी, देखिए हमारा पर्पस क्यों काउंसलिंग करते हैं. सी, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया उस थेरेपी में क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? लोगों को मन की बात, to have a clear focus, vent out all the past emotions and lead a healthy life, ठीक है. इसके लिए आपको काउंसलिंग करना है मेन चीज. वो हिप्नोथेरेपी इज अ टूल फॉर यू टू वेंट आउट दोज इमोशंस. उसमें कई चीज आ सकता है, बट आवर पर्पस इज नॉट टू एनालाइज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. दैट इज ओनली अ टूल वेयर वी हेल्प देम टू वेंट आउट द पास्ट इमोशंस, ठीक है. हाँ, मैं सिर्फ आपको बताया इसमें क्या क्या हो सकता है इसके लिए, ठीक है. हाँ, नहीं, इधर विदर्भ में ज्यादा होता है भाई जी, ये साइड में. तो फिर ऐसा कोई पेशेंट आ गया तो फिर उनको कैसे समझाए, इसलिए मैं एक बात बताऊंगा. सी, समझो स्पिरिट का कई बार है ना, मैं ये हूँ वो हूँ, स्पिरिट का बात करता है. स्पिरिट हो, मदर काली हो, माता हो, कोई भी हो. सी, मेन चीज यहाँ समझना है, हम क्यों करते हैं काउंसलिंग, हम क्यों ये कोर्स पढ़ रहे हैं. अभी हम दोनों किताब पढ़ते समय व्हाट वाज द मेन इंटेंशन? हम खुद को स्ट्रांग बनाना. हमारा खुद की कॉन्शियसनेस कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. तो ये दूसरे आइडियाज, बिलीफ, वो रियल में दूसरा व्यक्ति है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन मैं नहीं हूं, दूसरा चीज मेरे अंदर आ रहा है और दूसरा विचार मेरा अंदर आ रहा है, मेरा विचार नहीं है. तो व्हाट इट मीन्स, इससे क्या आपको समझ आ रहा है? मतलब ये फिर वो कोई और जन्म में चले गए, या फिर खुद को वैसा इमेज कोई ज्यादा चीजें देखते नहीं, होंगे वो शायद. दूसरा जन्म, दूसरी, ये सारा नहीं है. एज अ काउंसलर हमारा पर्पस क्या है? जब मैं स्ट्रांग हूं, मैं क्लियर हूं, मैं साफ हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, मैं एवरीथिंग, माई माइंड इज क्लीन एंड क्लियर, तो कोई व्यक्ति मेरे अंदर आ नहीं सकता है. हाँ, व्यक्ति को छोड़ो, अभी मैं ये हूँ वो हूँ बोलना माना, इट इज आइडियाज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. दूसरे आइडियाज मेरे अंदर आ रहा है, तो मैं खुद का कंट्रोल में नहीं हूँ, सेल्फ कंट्रोल में नहीं हूँ. तो कोई भी आपको बोलते हैं ये आ रहा है वो आ रहा है, मैं ये हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, आपको समझना है ये व्यक्ति का मन में कुछ और इमोशनल इश्यूज है. दूसरा, ये व्यक्ति, मेरा मन स्ट्रांग नहीं है, मेरा कॉन्शियसनेस साफ नहीं है. साफ नहीं माना मैं
खुद की कंट्रोल में नहीं हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हम्म, सो एज अ काउंसलर आपको सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, टाइम पर सोने के लिए बोलेंगे। जो व्यक्ति टाइम पर सोएंगे नहीं, उनके मन में कई सारा विचार होगा, डिस्टर्ब होगा, खुद का कंट्रोल नहीं होगा, फिर वो बोलेंगे मेरे अंदर ये आ रहा है, वो आ रहा है। हम्म, तो इमोशनली उनको स्ट्रांग करने के लिए उनको टाइम पर खाने के लिए बोलना है। मे बी डेल्यूशंस, उसके लिए उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेजना पड़ेगा। उनको लग रहा है इट्स ऑल डेल्यूशंस बहुत सारा आ रहा है, तो रेफर देम टू साइकेट्रिस्ट। अच्छा, तो दवा लिख कर देंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर टेस्ट करके बताएंगे उनका रियली कुछ प्रॉब्लम है, डेल्यूशन सीरियस है। सी अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स इनटू हेल्थी लाइफस्टाइल। आप टाइम पर खाएंगे, टाइम पर सोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, फिर कोई चीज आपके अंदर नहीं आ सकता है। इज दिस क्लियर? यस यस, थैंक यू भाई जी। तो कोई आपके पास आया, छोटे बच्चे को लेकर आए, उनके अंदर ये आ रहा है वो आ रहा है, पहले उनकी लाइफस्टाइल को ठीक करो, आप खाने में सोने में ठीक करो, फिर उनका बिजी रखो पढ़ाई में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। फिर जैसे वो स्ट्रांग हो गया, कोई एडोलेसेंट आएगा, उनका कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ इमोशनल इश्यूज होगा, फिर वो खुद वीक हो रहेंगे, खुद के मन के कंट्रोल छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे ये आ गया वो गया, ऐसा विचार आ रहा है वैसा आ रहा है। फिर क्या करेंगे आप? चाहिए तो उनको बोलो कोई तांत्रिक के पास जाकर कुछ है ना मान एक बांध लो। फिर साथ साथ क्या करना है, उनकी कान पान ठीक करो, टाइम पर सोने के लिए बोलो, पढ़ाई प्रॉपरली करने के लिए बोलो, और कुछ सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है ट्यूशन लेने के लिए बोलना है, फिर उनका एक्सरसाइज कराने के लिए बोलना, फिर उनको फ्यूचर में उनका जीवन में एक पर्पस दिखाना, मीनिंग दिखाना। फिर जैसे उनका एक पर्पस आ गया, इच्छा आ गया जीने का, कुछ है ना अलग वातावरण बदल गया, फिर बाकी सारा चीज नहीं आएंगे उनके अंदर। सही बात। दिस इज क्लियर? यस यस, थैंक यू ओके। भाई जी। तो ये हो रहा है, कोई डिल्यूशन इल्यूशन आपको लग रहा है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उनको बोलो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर लो। लेकिन आप लाइफस्टाइल का बता सकता है, खाने का बता सकता है, सोने का बता सकता है, जॉब का बता सकता है। साथ साथ उनको बोला आप थोड़ा कंसल्टेंसी ले लो, साइकेट्रिस्ट को मिलो, उनका साथ एक रिपोर्ट लेकर आ जाइए, वो दवा दे रहा है तो दवा खाइए। क्योंकि कई बार हमारा दिमाग में भी है ना ऐसा, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक बार मैंने आपको दिखाया ना ब्रेन में क्या होता है, तो उसके कारण भी ऐसा ऐसा डिल्यूशन इल्यूशन सारा होता है। तो उसको काउंसलिंग से नहीं कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए दवा खाना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोनल का कमी होता है। तो दवा खाने से वो हार्मोन मिल जाएगा, फिर वो कंट्रोल में आ जाएगा, फिर आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है? इसमें कुछ डाउट है आपको? क्लियर है? शैल वी स्टॉप हियर? ठीक है। So this is about the case study. Yes, yes, sir. Okay. So we'll stop here. Just before that, अभी हम देखेंगे सब कुछ देखते सुनते हुए उस साइलेंस को अनुभव करना, साथ साथ शांति प्रेम आनंद को अनुभव करिए। तो इससे क्या होगा, यू बिकम पावरफुल, सारा आपका कंट्रोल में आ गया, तो कोई चीज आपके अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि आप खुद का, यू आर अंडर योर ओन सेल्फ कंट्रोल। आप जो चाहेंगे वही सोचेंगे, कोई ऐसा विचार नहीं आएंगे जिससे आप बोलेंगे ये ऐसा आ गया वैसा आ गया। So when you are self-aware, self-control, you are free from disease. And this self-control के लिए आपको क्या करना है? You should have proper meals, nutritious food, proper sleep, have purpose and meaning in your life. अभी तबीयत खराब है तो मुश्किल नहीं, दवा खाओ, आप ट्रीटमेंट ले लो, साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस मेंटेन करो, मेडिटेशन करो, परमात्मा से शक्ति ले लो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, दूसरों के ऊपर विश्वास रखो। ओके, सो थैंक यू सबको क्लास में आने के लिए, बहुत थैंक्स।
Om Shanti and good night. Thank you.